इस वक्त हम खड़े हैं घंटाघर पर और घंटाघर वो मॉन्यूमेंट है जो देहरादून की शान है। और देहरादून अगर बात करें तो देहरादून उत्तराखंड की शान है, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और देश के कई ऐसे संस्थान हैं जो देहरादून में स्थापित हैं। इसी वजह से देहरादून लोगों की आवाजाही लगी रहती है और देहरादून जब कोई आता है तो घंटाघर का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि घंटाघर वो निशान है जिस घंटाघर से देहरादून के शहर के कई इलाकों की दूरियां नापी जाती हैं। अगर आपको यहाँ से राजपुर रोड जाना है तो घंटाघर से दूरी नापी जाएगी। अगर आपको यहाँ से ऋषिकेश जाना है, अगर आपको किसी अन्य शहर जाना है तो घंटाघर से ही उस दूरी को नापा जाता है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस मॉन्यूमेंट की वजह से देहरादून की पहचान है, उसी मॉन्यूमेंट को अब पोस्टरों से पाट दिया गया है। ये कितना वाजिब है, इस पर हम ज़रूर यहाँ पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बीती रात की हम बात करें तो बीती रात से जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में लगातार ये बात उठ रही है कि क्या घंटाघर को पोस्टरों से ढकना वाजिब है, क्या नगर निगम द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है क्या ये कार्रवाई उचित है। क्योंकि अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में अधिकांश ऐसे बैनर पोस्टर हैं जिसकी वजह से देहरादून बदरंग नज़र आता है। और जरा घंटाघर को देखिए, यहाँ पर ये पोस्टर लगाया गया है, चारों तरफ ये पोस्टर लगाया गया है, जिससे ये घंटाघर की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती छुप चुकी है। इसमें बाकायदा एक निजी रेडियो का यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम का पोस्टर भी है, उसके अलावा ओएनजीसी भी है और एक निजी रेडियो का इसमें एक बैनर यहाँ पर छपा हुआ है। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिंग योर ओन बैग। ये तमाम चीज़ें हैं जिन तमाम चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर ये बात अब खूब हो हल्ला यहाँ पर मचा रही है। और हो हल्ला इसलिए मच रहा है क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो आज तक घंटाघर पर इस तरीके के पोस्टर कभी नहीं लगे। और जब बात अगर राजधानी देहरादून की आती है तो राजधानी देहरादून के घंटाघर की जब बात आती है तो इस पर पोस्टर लगाना कितना वाजिब है ये तो नगर निगम बेहतर बता पाएगा। लेकिन इस सवाल को हम इसलिए उठा रहे हैं कि अगर किसी अन्य शख्स को अपना बैनर या पोस्टर घंटाघर पर लगाना पड़े तो शायद उसको परमिशन नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अवैध रूप से देहरादून में पोस्टर लगाए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं राजस्व का भी चूना सरकार को लगता है, निगम को लगता है, लेकिन निगम द्वारा उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि निगम द्वारा परमिशन दे दी जाती है यहाँ पर इन पोस्टर्स को लगाने की। तो अब आप खुद बताइए कि क्या ये जो कार्रवाई है क्या ये कार्रवाई वाजिब है? क्या नगर निगम को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेकिन नगर निगम एक्शन कैसे लेगा, क्योंकि नगर निगम का नाम खुद इस पोस्टर में दर्ज है। और अब नगर निगम को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि अगर आप इस तरीके की हरकतें अगर आप खुद करते हैं तो आखिर इसका जो प्रभाव पड़ेगा समाज पर, इसका जो प्रभाव अन्य इलाकों पर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, इस पर सोचने की बेहद ज़रूरत है। आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।